एक ही रात में दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा था। मंदिर, महल, बाजार सब जल रहे थे और हजारों लाशों के बीच खड़ा एक आदमी अपने सैनिकों से कह रहा था, मारो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये कोई युद्ध नहीं था, ये था नरसंहार। और ये कहानी है उस दिन की जब भारत की सबसे अमीर राजधानी एक कब्रिस्तान में बदल गई। साल था 1739 और ये था नादिर शाह का हमला। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक लूट की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो दुनिया का सबसे अमीर था लेकिन बार बार टूटता गया। एक ऐसा देश जिसे हर कोई जीतना चाहता था और सबसे खतरनाक बात, जिसे उसके अपने लोगों ने ही बार बार हराया। आज आप वो सच जानेंगे जो आपको कभी नहीं बताया गया। अगर मैं आपसे कहूं, एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया का हर चौथा रुपया भारत में बनता था, क्या आप मानेंगे? लेकिन ये सच है। प्राचीन भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति था। रोम के व्यापारी, मिस्र के जहाज, अरब के कारोबारी सब भारत की तरफ आते थे। क्यों? क्योंकि यहां था मसाले जिनकी खुशबू पूरी दुनिया को खींचती थी, कपड़े जो रेशम से भी मुलायम थे, और ज्ञान जो कहीं और नहीं था। रोम से सोना आता था और भारत से माल जाता था। इतना सोना कि रोमन लेखक परेशान हो गए थे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, इतना अमीर देश इतना असुरक्षित क्यों था? हमें हमेशा बताया गया भारत कमजोर था इसलिए हार गया। लेकिन सच्चाई, भारत कभी कमजोर नहीं था। भारत को अंदर से तोड़ा गया था। सोचिए, जब दुश्मन बाहर खड़ा हो तो डर नहीं लगता, लेकिन जब दुश्मन आपके साथ ही बैठा हो तो यही हुआ भारत के साथ। जब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार आक्रमणकारी को हराया तो सब ठीक था, लेकिन दूसरी बार राजाओं की आपसी ईर्ष्या, राजनीतिक खेल और विश्वासघात ने इतिहास बदल दिया। और फिर वही कहानी बार बार। प्लासी की लड़ाई, जहां एक गद्दारी ने भारत को 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। तो असली सवाल ये है, क्या हमें दुश्मनों ने हराया या हमने खुद को हराया? अगर इतिहास सच में निष्पक्ष होता तो शायद आप आज कुछ और नाम जानते। क्या आपने कभी सुना है ललितादित्य मुक्तापीड़? एक ऐसा शासक जिसका साम्राज्य भारत से बाहर तक फैला था। या फिर राजा भोज, जिनके नाम पर आज भी विज्ञान और वास्तुकला की मिसालें दी जाती हैं। और अब एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। मराठा साम्राज्य। 18वीं सदी में भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मराठाओं के नियंत्रण में था। लेकिन इतिहास की किताबें आपको क्या दिखाती हैं? सीधे अंग्रेजों का राज। तो क्या बीच की कहानी जानबूझकर गायब कर दी गई? जब दुनिया अंधेरे में थी, भारत खोज कर रहा था। शून्य, दशमलव, ग्रहों की गणना, ये सब यहां हो रहा था। सुश्रुत 2600 साल पहले सर्जरी कर रहे थे। चरक दवाइयों को विज्ञान बना रहे थे। और दिल्ली का लौह स्तंभ 1500 साल से जंग नहीं लगा। आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं। लेकिन आपने ये सब स्कूल में कितनी गहराई से पढ़ा?
जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उन्होंने सोचा अगर भारत को हमेशा के लिए जीतना है तो इसके दिमाग को बदलो। और फिर आया एक ऐसा शिक्षा सिस्टम जिसने इतिहास को ही बदल दिया। ऐसा इतिहास जहां भारतीय हमेशा हारते दिखते हैं, विदेशी हमेशा जीतते हैं और आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हमने सीखा भारत को आजादी अहिंसा से मिली, ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं, क्योंकि क्रांति की आग भी उतनी ही तेज थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन नामों ने अंग्रेजों को डरा दिया था। आजाद हिंद फौज ने वो कर दिखाया जिसकी अंग्रेजों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के लिए लड़ते थे अब उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे थे। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये एक कहानी है जिसे या तो सच बताया जा सकता है या फिर बदल दिया जा सकता है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी की कहानी नहीं है, ये है समृद्धि की कहानी, विश्वासघात की कहानी और फिर से उठ खड़े होने की कहानी। तो अगली बार जब आप इतिहास की किताब खोलें तो सिर्फ पढ़िए मत, सोचिए, सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपको वही सच बताया जाएगा जो कोई चाहता है। याद रखिए, जिस देश को अपना असली इतिहास नहीं पता वो अपना भविष्य भी नहीं बना सकता। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक रहस्य है, एक अधूरी कहानी जिसके कई पन्ने अभी भी छुपे हुए हैं। और शायद उन पन्नों को खोजने वाला अगला इंसान आप ही है।